चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अरावली को लेकर उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय पर रोक लगा चुका है, जिसको लेकर आगामी महीने फिर से समीक्षा होगी। लेकिन तब तक उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में जो निर्णय दिया था उस पर रोक लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा राजस्थान में जो आंदोलन चलाया जा रहा था वह स्थगित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी युवक कांग्रेस एवं एनएसए के कार्यकर्ता मंगलवार को निम्बाड़ा से पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अरावली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जिला कलेक्टर या अन्य किसी अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए बाहर बुलाए जाने की मांग करने लगे, लेकिन कोई भी अधिकारी जब नहीं आया तो यह कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर आए और दंडवत प्रणाम कर उन्होंने ज्ञापन कलेक्ट्रेट के बाहर ही रख दिया। कायदाओं में इस बात को लेकर नाराजगी याद थी कि वह 35 किलोमीटर चलकर पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ आए हैं और एक महत्वपूर्ण मामले को लेकर आए हैं, तो ऐसे मामले में अधिकारियों को संवेदनहीनता का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। कायदाओं ने इस बात को लेकर काफी अधिक जहां नाराजगी दिखाई, वहीं किसी भी अधिकारी के बाहर नहीं आने पर आक्रोश भी देखा गया। अरावली के मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय पर रोक लगा चुका है। उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले 100 मीटर वाली परिभाषा तय की थी, लेकिन जब देश के कई राज्यों में विरोध होने लगा तो स्वतः ही इस पर संज्ञान लिया गया और यह निर्णय किया गया कि उच्च अधिकारी विशेषज्ञ कमेटी का गठन होगा जो इस मामले पर दोबारा विचार करेगी, जिसको देखते हुए कांग्रेस द्वारा राजस्थान में जो आंदोलन किया जा रहा था वह हाल फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस द्वारा आंदोलन को स्थगित किए जाने के बावजूद मंगलवार को निम्बाड़ा स्थित पेच एरिया से चित्तौड़गढ़ के लिए बड़ी संख्या में युवा एवं एनएसए के कार्यकर्ता अरावली को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे। पद यात्रा में उप प्रधान विक्रम आंजना, रवि प्रकाश सोनी, जसवंत सिंह आंजना सहित कई कार्यकर्ता आदि शामिल थे। एवं बीच मार्ग में यह अरावली बचाओ को लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। पद यात्रा करते हुए यह सभी कार्यकर्ता चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए, जहां अरावली को लेकर काफ़ी देर तक जोरदार नारेबाजी की जाती रही। नारेबाजी किए जाने के पश्चात कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर या अन्य किसी अधिकारी को बाहर बुलाए जाने की मांग की, लेकिन काफ़ी देर तक न तो जिला कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और न ही अन्य कोई अधिकारी आया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी अधिक आक्रोश देखा गया और नाराजगी देखी गई, जिनका कहना था कि वह लगभग 35 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसी स्थिति में अरावली जैसे संवेदनशील मामले को लेकर अधिकारी संवेदनहीनता क्यों दिखा रहे हैं, और यदि अपने चैम्बर से वह बाहर आ जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा भी देखा गया एवं काफ़ी देर तक कार्यकर्ता इंतजार करते रहे कि उनका ज्ञापन लेने कोई अधिकारी बाहर आए, जिनको वह इस मामले को लेकर पूरी बात भी बता सके कि इस अरावली को लेकर जो पूर्व में निर्णय लिया गया उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है। अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। वोट चोर अरावली चोर, वोट चोर अरावली चोर, वोट चोर अरावली चोर, वोट चोर अरावली चोर। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, एनएसए जिंदाबाद। लालो में लाले, भैयाओं के लाले। देश के इन गद्दारों को जोड़े मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को जोड़े मारो सालों को।
नारेबाजी एवं प्रदर्शन के पश्चात कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से बाहर आए और कलेक्ट्रेट चौराहे पर कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर दंडवत प्रणाम किया और ज्ञापन जो वह अधिकारियों को देने के लिए आए थे ज्ञापन यहां पर ही रख दिया और उसके बाद नारेबाजी करते हुए पुनः कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए। पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी मंगलवार को निम्बाड़ा में पूरे एक्शन के मोड में दिखाई दिए। उन्होंने कई घंटों तक निम्बाड़ा क्षेत्र का पैदल चलकर भ्रमण किया एवं कई तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की, डांट फटकार भी उन्होंने सुनाई एवं इन सभी कमियों को पूरा करने का भी निर्देश दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी मंगलवार को पूरे एक्शन मोड में दिखाई दिए, जिन्होंने साय निम्बाड़ा में लगभग 2 दर्जन से अधिक स्थानों का पूर्व विधायक अशोक नवलखा एवं अन्य कई जनप्रतिनिधियों के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया एवं विभिन्न तरह की जानकारी लेने के साथ ही हाथों हाथ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए भी कहा। जिला अस्पताल परिसर जब पहुंचे तो परिसर में इधर उधर वाहनों के खड़े होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही सख्ती के साथ खड़ा करने की हिदायत भी दी। निर्माणाधीन नवीन चिकित्सालय भवन परिसर का भी उन्होंने निरीक्षण किया एवं इस दौरान निर्माण में खामियां और निर्माण कार्य में लेट लतीफी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह कार्य समय पर पूरा करने एवं पूरी क्वालिटी के साथ यह कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में मरीजों को लाने ले जाने के लिए नवीन आधुनिक ट्रॉलियां खरीदने के लिए भी निर्देश किया एवं इस दौरान उन्होंने पैदल ही निरीक्षण किया। इस निरीक्षण किए जाने की जानकारी जब विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मिली तो उनको में भी हड़कंप मच गया एवं कुछ अधिकारी जब अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे तो वह तत्काल कार्यालय पहुंचे एवं उन्हें यह भी अंदेशा हुआ कि न जाने कृपलानी घूमते घूमते हुए कब उनके कार्यालय में आ जाए। लेकिन इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ कमियों को लेकर नाराजगी जाहिर की, वहीं अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनता को यदि परेशानी हो तो वह यह कतई स्वीकार नहीं करेंगे एवं उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी समय रहते अपने रवैये में सुधार कर लें। इस दौरान खास तौर पर उन्होंने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जाहिर की एवं कहा कि आए दिन उन्हें लोग चिकित्सालय को लेकर किसी न किसी कमियों को लेकर जानकारी देते रहते हैं। आखिरकार यह कमियां क्यों रखी जा रही है एवं उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को शीघ्र ही इन कमियों को दूर करने के साथ ही नर्सिंग स्टाफ को भी इस बाबत हिदायत दी कि वह अपने कार्य में किसी तरह की कोताही न बरतें और जब तक अंधेरा हो गया तब तक भी विधायक कृपलानी का यह दौरा सघन दौरा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चलता रहा एवं इस दौरान उनके साथ मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ ही नागरिकों ने भी निम्बाड़ा की सुंदरता को लेकर कई तरह के सुझाव दिए कि किस तरह निम्बाड़ा की और काया पलटी जा सकती है और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी भी उन्होंने कृपलानी को दी। कृपलानी ने भी इसे गंभीरता से लिया और कहा कि नए वर्ष 2026 में निम्बाड़ा में और कुछ नया भी लोगों को देखने को मिलेगा एवं सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी कई कदम उठाए जाएंगे। देखते ही देखते 1 वर्ष और बीत गया एवं हर कोई यह सोच रहा है कि अभी कल ही तो नया वर्ष शुरू हुआ था एवं कल ही तो नए वर्ष की अगवानी करने के लिए फला जगह गए थे। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया कभी भी रुकता नहीं है, जब तेज गति से चलता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है और देखते ही देखते वर्ष 2025 समाप्त होने को है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न होटलों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है, फूलों आदि से भी सजावट की गई है।
एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटल रिसोर्ट पर आने वाले ग्राहकों के लिए कई तरह के व्यंजन की जहां तैयारियां की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यदि नए वर्ष का आप स्वागत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं तो याद रखें कि रात के सामने समय आपने यदि अधिक मदिरा का सेवन कर लिया तो हो सकता है कि जगह जगह पुलिस आपको खड़ी दिखाई देगी, आपकी चेकिंग की जाएगी और यदि आप शराब के नशे में पाए जाते हैं आपका वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा और आपको बाद में ऑटो रिक्शा से घर पहुंचाया जाएगा। इसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। वहीं भारी भीड़ इन दिनों सांवलिया जी आ रही है, जिसके कारण 2 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं एवं लगभग 1000 निजी सुरक्षा कर्मचारी सांवलिया जी की ओर से तैनात किए गए हैं। 400 अलग पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। देखते ही देखते 1 वर्ष और बीतने जा रहा है। बस कुछ घंटे ही शेष बचे हैं और अलविदा हो जाएगा 2025। फिर होगा एक नए वर्ष का आगमन और 2026 दस्तक देगा बस कुछ घंटों के बाद। नए वर्ष के स्वागत एवं वर्ष 2025 को अलविदा करने के लिए चित्तौड़गढ़ की कुछ प्रमुख होटलों में आकर्षक विद्युत सजावट किए जाने के साथ ही नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटलों एवं रिसोर्ट में आने वाले लोगों के लिए कई तरह के खास तौर पर व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं एवं कुछ स्थानों पर इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं, जहां की प्रति कपल 1000 से लेकर 2000 रुपये का शुल्क रखा गया है। हालांकि उदयपुर एवं अन्य बड़े नगरों की तरह चित्तौड़गढ़ में किसी भी रिसोर्ट एवं होटल में कोई ऐसा बड़ा आयोजन तो नए वर्ष की पूर्व संध्या पर नहीं होने जा रहा है, लेकिन अपने अपने स्तर पर विभिन्न होटलों में कई तरह की तैयारियां नए वर्ष को लेकर की जा चुकी है। एक और जहां होटलों में रिसोर्ट में विभिन्न तैयारियां की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई जने नए वर्ष का जश्न मनाने में मदिरा में इतने अधिक डूब जाते हैं कि जब वह घर लौटते हैं तो उनके लड़खड़ाते हुए कदम के साथ ही नए वर्ष में घर में प्रवेश होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए एवं इसके कारण कई बार हादसे भी हो जाते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। 31 दिसंबर की संध्या से 1 जनवरी की मध्य रात्रि तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सांवलिया जी में 2 जनवरी तक के लिए सभी वीआईपी के लिए दर्शन बंद कर दिए गए हैं, जहां इन दिनों तड़के होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सांवलिया जी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं एवं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आने की संभावना है, जिसको देखते हुए सांवलिया जी में दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं एवं बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसी कारण कोई भी वीआईपी जो वीआईपी दरवाजा है वहां से दर्शन नहीं कर सकेगा। नमस्कार, मैं मनीष त्रिपाठी, एसपी चित्तौड़गढ़। जिले के सभी नागरिकों को नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि न्यू ईयर नाइट यानी नववर्ष की पूर्व संध्या पे जिला पुलिस चित्तौड़गढ़ की ओर से एक व्यापक हमने जिले का और शहर चित्तौड़गढ़ का प्रबंध किया है। इस पुलिस व्यवस्था में मैं सबका सहयोग चाहूंगा और ये भी चाहूंगा कि हम बहुत ही कठोर तरीके से शराब पी के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध, हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध और किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। हमने पूरे शहर को विभिन्न नाकों के और नाकाबंदी पॉइंट्स के माध्यम से चारों तरफ से हमने इसको घेराबंदी की है। साथ में ब्रेथ एनालाइजर और विभिन्न इक्विपमेंट के साथ में हम इस पूरी व्यवस्था को अंजाम देंगे। मेरा पूरे शहर से ये अपील है और आग्रह भी है कि वह इस पूरे समारोह को बड़ी शालीनता से और पूरे संयम के साथ में हमारा सहयोग करते हुए इस नववर्ष की पूर्व संध्या को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं। ऐसा ना हो कि किसी गलत कार्रवाई की वजह से
कोई कानूनी पेचीदगी में उन्हें फंसना पड़े। साथ ही हमने सांवरिया सेठ के मंदिर में जो दर्शन की व्यवस्था है उसको लेकर भी हमने बहुत व्यापक पुलिस प्रबंध किए हैं, जिसमें कई स्तरों पे और कई शिफ्टों में हमने जाब्ता डिप्लॉय किया है। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि बहुत ही शालीनता से वो दर्शन भी करें और नववर्ष का आनंद लें और साथ साथ पुलिस जो उपस्थित है उनको सहयोग करें। ये समस्त व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं। जय हिंद। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं बेटियां अब किसी से भी पीछे नहीं हैं और कई बार तो शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के मुकाबले बालिकाएं यानी कि बेटियां बाजी मार ले जाती है। बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार ऐसा देखने को मिला है, लेकिन अब यही ग्रामीण परिवेश में और पली बेटियां होटल मैनेजमेंट को भी सफलतापूर्वक संभाल रही है एवं कई ग्राहक होटल में आने के बावजूद वह उन्हें टैकल कर रही है। और इसका उदाहरण है उदयपुर हाईवे पर मंगलवार टोल नाका के समीप स्थित एक होटल, जहां प्रतिदिन न जाने कितने ही ग्राहक आते हैं, लेकिन इस होटल का बखूबी के साथ संचालन कर रही है एक बेटी और अपने बलबूते पर ही वह कर्मचारियों को कई तरह के दिशा निर्देश देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वच्छता पर भी विशेष रूप से फोकस करती है। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों द्वारा कई क्षेत्रों में सफलता लगातार हासिल की जा रही है। चिकित्सा से लेकर खेल शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ में विशाल स्तर पर आयोजित घूमर कार्यक्रम के दौरान भी कई ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां आई एवं उन्होंने इस घूमर के कार्यक्रम में भाग लिया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां अब होटल मैनेजमेंट का काम भी सफलतापूर्वक करने लगी है। इसकी मिसाल है चित्तौड़गढ़ के मंगलवार क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित एक मुख्य होटल को संचालित करने वाली बेटी। चित्तौड़गढ़ जिले में उदयपुर हाईवे पर मंगलवार टोल नाका के समीप स्थित है एक मुख्य होटल, जहां दिन रात इस हाईवे से गुजरने वाले कई वाहन एवं विभिन्न मार्गों की ओर जाने वाली टूरिस्ट बसें इसी होटल पर खाना खाने के लिए रुकती है एवं कई यात्री यहां पर खाना खाते हैं, जो कि ग्राहकों की सुविधा के लिए दिन रात खुली रहती है। कई समय से दिन के समय इस होटल का संचालन होटल मालिक नारायण अहीर की पुत्री अंजलि अहीर द्वारा बखूबी के साथ किया जा रहा है और इसी होटल पर अलवर का जो प्रसिद्ध मिल्क केक के कलाकंद है वह भी मिलता है, जिसके लिए भी प्रतिदिन कई लोग यहाँ विशेष तौर पर यह खरीदने के लिए आते हैं और ऐसे कई ग्राहकों को सफलतापूर्वक टैकल कर रही है ग्रामीण परिवेश की यह बेटी। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि अहीर। अंजलि जी, हम देख रहे हैं कि आप एक होटल का पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है। कब से ये संभाल रही हैं आप? ये मैं 15 साल से थे तब से। 15 साल से तब से आप संभाल रही हैं। तो अभी 15 साल का आपने सफ़र किया, रोज़ आपके पास ग्राहक आते होंगे, तरह तरह के ग्राहक आते होंगे, तो किस तरह आप मैनेज कर पाती हैं फिर? उनसे पोलाइटली बात करके और मैनेज करके, सही तरह से प्यार से बात करके, यही सब। तो आपने ये कहीं सीखा कि किस तरह मैनेजमेंट किया जाता है किसी होटल का, या अपने आप सीख गई आप? पापा को देख के सीखा। पापा को देख के सीखे। तो आप जो कस्टमर को बिल देती हैं तो क्या हाथ से लिख के देती हैं, आप कंप्यूटर आपने? कंप्यूटर वाइज प्रिंटेड होता है। कंप्यूटर हम आपके देख रहे हैं कि कंप्यूटर है, तो किस तरह आप बिल निकालती हैं? जैसे हम आपके देख रहे हैं कंप्यूटर है, टेबल नंबर इंक्लूड है इसमें जी, बाकी इसमें कोड इंक्लूड रहता है, जैसे कुछ बिल है वो कोड रहता है इसमें। अच्छा, हाँ। तो इसमें वो कितना कस्टमर ने लिया वो सब ऐड करके वो बिल प्रिंट हो जाता है। तो ये जो आपने कंप्यूटर में इसमें जो लोड किया प्रोग्राम, वो आप खुद ने किया है या आपको किसी भैया ने किया है? वो भैया ने किया है। तो इसमें सारी चीज़ें लोड है, सारी चीज़ें लोड है तो इसमें, बिल है। तो ऐसे इस जो आपका सफ़र है 15 साल का, तब कैसी होटल थी और अब कैसी है? तब तो हैंड बिल ही बनाना पड़ता था, कंप्यूटर वाइज तो अभी बिल बना है। नहीं, लेकिन हम विस्तार की बात करें, हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ स्विमिंग पूल भी है, मंगलवार चौराहे के बिल्कुल टोल नाके के पास में आपका ये होटल है, तो स्विमिंग पूल भी है। 15 साल की पहले की बात करें उस तब ये सब नहीं थे, तब सब नहीं थे। हाँ। तो अब आज जैसे आपने कहा पहले हाथ से बिल मारते थे, अब कंप्यूटर से बना रहे हैं,
5 साल बाद यदि और बात करें तो और क्या दिमाग में आपको चल रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी होगी? और बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी। अरे, तो ऐसे भी होता होगा कि बहुत से ग्राहक, हर तरह के ग्राहक आते हैं, कोई शांत स्वभाव के आते हैं, कोई हम जैसे झगड़ालू आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो आप उनको कैसे टैकल कर लेती है फिर? प्यार से बात करके ही मैनेज करना पड़ता है। कभी ऐसा कोई किस्सा आपको याद आ रहा है, गत 5-6 महीने की बात करें, तब आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे टैकल मैं नहीं कर पा रही हूँ, फिर आपने पापा को बुलाया या स्टाफ को बुलाया? भैया पापा करते थे। भैया करते टैकल। भैया के टैकल क्या हुआ था? कुछ ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है आपको? कभी कुछ सब्जी में वगैरह में किसी को लगता है टेस्ट वगैरह सही नहीं होता है तो फिर कंप्लेन करते हैं। बहुत वैसे तो बेस्ट ही रहते हैं वो अपना, लेकिन कभी कंप्लेन आ जाती है तो फिर भैया वगैरह टैकल करते हैं। हमने देखा आपके यहाँ जो है सब्जी हमने जो खाई है, मलाई कोफ्ता, बहुत ही अच्छा स्वाद था, उसका टेस्टी भी था। हम आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने मतलब कि नाम की तारीफ करें, बाकी हम टेस्ट अच्छा था। तो ये जो आप किचन आपका है, तो वहाँ भी आप मैनेजमेंट पर ध्यान देती है, कोई डायरेक्शन देती है? हाँ देते हैं, सफाई क्लीननेस वगैरह। और कुक को भी आप कहती होगी? हाँ भैया वगैरह बोलते हैं। भैया होता है। तो यदि आपके यहाँ की हम सब्जी देखें, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, आप क्या मानते हैं कि आपका सबसे अच्छा जो प्रेफरेंस है वो कौन सा होगा यहाँ पे? सब्जी में? हाँ, सब्जियों में पनीर अमृतसरी वगैरह है बेस्ट हमारा जो हम देते हैं। हाँ, वो बेस्ट सब्जी है। तो ये क्या 24 घंटा खुला रहता है या कल दिन में खुला रहता है? ये 24 घंटा रहता है। 24 घंटा ही खुला था। और आप शायद शाम तक दिन में बैठे होंगे? शाम दिन में कॉलेज वगैरह रहता है। अच्छा, कॉलेज भी आती हैं आप? कॉलेज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अच्छी बात बताई कि आप शिक्षा के साथ में ये इस तरह होटल भी व्यवसाय चला रही है। कहाँ पढ़ाई करती हैं आप? मैं यूएस ऑस्ट्रेल यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ाई कर रही है आप? बी फार्म चल रहा है। बी फार्म। अंतिम मेरा सवाल है, आज नहीं तो कल आपके पिता आपके हाथ पीले कर देंगे, हर बेटी की इच्छा, हर पिता की इच्छा होती है, तो क्या आप शादी करने के बाद भी ये कहेंगे ससुराल वालों से कि नहीं मैं तो मेरे लिए होटल खोल के दो? नहीं, पापा ने खोल रखी है, वो मेरी है। अच्छा, वो आपकी है। नहीं, लेकिन शादी के बाद तो आपकी नहीं होगी ना? नहीं, मेरी रहेगी। वो भी आपकी रहेगी। तो आप शादी के बाद घर नहीं जाओगी नहीं क्या? फिर तो जाना पड़ेगा ना? यही रहूंगा मैं पापा। यही रहोगे पापा से? थैंक यू। निश्चित रूप से इसकी सफलता बता रही है कि आने वाली जो मंजिल है वह भी उसी का रास्ता यह आसानी से और अधिक सफलतापूर्वक तय करने वाली है। आखिरकार कब तक पूरा होगा सीवरेज लाइन का काम और कब तक करोड़ों रुपए की जो योजना है इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा? चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से सीवरेज लाइन का काम किसी कछुई चाल की तरह चल रहा है। लोग अपनी गलियों के बाहर सड़कों को देखते हैं और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि सीवरेज लाइन के कारण सड़कों की खुदाई हो रही है और बाद में सड़क नई कब बन पाती है इसका लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। लेकिन अब तक सीवरेज लाइन का काम चित्तौड़गढ़ में पूरा नहीं हुआ है और अब भी यह कार्य किया जा रहा है। जहां यह काम पूरा हो चुका है वहां सीवरेज लाइन को लोगों के जो घर है उनसे अब तक जोड़ा नहीं गया है, जिसके कारण लोग यह सवाल करते हैं कि आखिरकार करोड़ों रुपए फूंकने के बावजूद इसका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है। न जाने अब तक कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं चित्तौड़गढ़ में सीवरेज लाइन की योजना को लेकर। करोड़ों रुपए खर्च किए जाने एवं कई वर्षों से यह काम चलने के बावजूद अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है एवं काम अभी भी चित्तौड़गढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जारी है। लेकिन कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि आखिरकार यह काम पूरा कब हो पाएगा और जिस उद्देश्य से यह काम किया गया उसका लाभ कब तक मिल पाएगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है लेकिन लोगों के घरों के जो कनेक्शन है वह इस सीवरेज लाइन से अब तक जोड़े नहीं गए हैं, जिसको लेकर नगर परिषद के अधिकारी तर्क देते हैं कि योजना जब पूरी होगी तब ही लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सीवरेज लाइन से कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति यह है कि कई वर्षों पूर्व सीवरेज लाइन बिछाए जाने के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं कई बार सड़कें बनती है और बाद में सीवरेज लाइन के नाम पर इस तरह सड़कों को खोद दिया जाता है। यह सब कुछ इसलिए होता है
कि सुव्यवस्थित तरीके से चित्तौड़गढ़ नगर की योजना नहीं बन पा रही है। इसी कारण कभी करोड़ों रुपए सीवरेज लाइन के नाम पर खर्च किए जाते हैं तो कभी करोड़ों रुपए फिर से सड़क बनाने के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। एवं कई बार तो सीवरेज लाइन के लिए खुदाई करने के बाद सड़क नहीं बन पाती है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। एवं कई क्षेत्र में सीवरेज लाइन के चैम्बर सड़क से काफ़ी अधिक ऊपर बना दिए गए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। रांची में आयोजित 23वीं ऑल इंडिया इंटर स्कूल एवं सीनियर कराटे चैंपियनशिप फेडरेशन कप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक जीतकर जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के 11 वर्षीय चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर निवासी एकांश अगनानी ने कुमितो स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एकांश इससे पहले भी कई बार नेशनल गेम्स में भाग लेकर विजेता कर चुका है। इसी तरह 13 वर्षीय देवांश अमरवाल ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी से नीमच तक रेल लाइन बिछाने का कार्य इन दिनों जोर शोर से जारी है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 में इस कार्य को और अधिक गति प्रदान की जाएगी एवं यह कार्य पूरा होने के बाद बड़ी सादरी से नीमच तक एक और लाइन बिछ जाने के बाद यात्रियों को इसका काफ़ी अधिक लाभ मिल सकेगा एवं वह कई देशों की यात्रा बड़ी सादरी के साथ ही आसपास के लोग भी बड़ी सादरी से कर सकेंगे। एवं इस कार्य में बड़ी सादरी में गठित की गई एक संघर्ष समिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये थे आज के समाचार। एक बार पुनः आपको बता दें कि नए वर्ष का आप स्वागत अवश्य करें और वर्ष 2025 को अलविदा करें, लेकिन 31 दिसंबर को जब आप नए वर्ष का आयोजन करने के लिए जाएं तो मदिरा का सेवन इतना न कर लें कि जब आप घर लौटें तो आपको पुलिस की चेकिंग का सामना करना पड़े और आपका वाहन जब्त हो जाए और आप किसी ऑटो रिक्शा से घर पहुंचा जाएं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की स्थिति आपके साथ नहीं आ पाएगी। नमस्कार।